प्रिय छात्रों, हम आपके लिए इस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। सभी विषयों के लेकर के आ रहे हैं। 100 नंबर का आपका पेपर है और आप सभी जानते हैं 75,000 से लेकर के आपको 1.25 लाख रुपए मिलने वाले हैं। बेटा, 1 रुपये की भी बहुत वैल्यू होती है। किसी से आप 10 रुपये मांग लो तो 10 बार 100 बार आपसे मांग लेगा। तो प्रिय छात्रों, अगर आपको 75,000 से 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए चाहिए तो आप हमारे सभी वीडियो देखें। हम संपूर्ण सिलेबस आपको समझाने जा रहे हैं, आपको नोट्स भी दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी वहाँ आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना सुनना है। आपको और क्या चाहिए तो आप कमेंट कर जरूर करें कि सर ऐसा और करें आप, तो वैसा भी हम प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये जानना कि हमारे क्वेश्चन से हम क्वेश्चन समझा रहे हैं उनसे प्रश्न आएंगे कि नहीं, तो हमने मॉडल एक्सीलेंस के वीडियो 2-3 वर्षों से बना रहे हैं। तो हमारे चैनल से हज़ारों छात्रों के सिलेक्शन होते हैं, आप उनके कमेंट देख सकते हैं। तो इसका सिलेबस भी उन्होंने बता दिया, तो सारी जानकारी आपके पास है। और कोई जानकारी तो चाहिए तो कमेंट करके पूछें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अपना यह पहला वीडियो है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न है आपका, डचों द्वारा भारत में चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था। तो डचों ने भारत में जो स्वर्ण मुद्रा चलाई थी उसका बच्चों नाम था पैगोडा। जो डच थे, जो विदेशी थे, इन्होंने भारत में सोने की मुद्रा चलाई थी, उसका नाम क्या था, पैगोडा। अपन इसको याद कैसे रखें, हम आपको ट्रिक्स भी बताते हैं, ज़िंदगी भर आप भूल नहीं सकते हैं। एक बार वीडियो देखो और हमेशा हमेशा के लिए क्वेश्चन याद रखो, नहीं तो कई लड़के जो हैं 30-30 साल तैयारी करते हैं, भूल जाते हैं तुरंत ही। तो बच्चों जो विदेशी होते हैं, जो बच्चों विदेशी लोग होते हैं वो दारू बहुत पीते हैं, ठीक है। दारू पीते हैं, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, पैग। दारू का पैग लगा लिया, दारू का पैग लगा लिया। तो डच जो हैं विदेशी हैं, दारू का पैग, ठीक है। तो डचों ने भारत में स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, उसका नाम क्या था, पैगोडा। और बच्चों इससे एक प्रश्न और बनेगा कि डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो मछलीपट्टनम। आपको याद रखना है। तो जब डच के द्वारा कभी ऐसा प्रश्न आएगा कि उन्होंने फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मछलीपट्टनम। बस इनसे 2 ही प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। डच से 2 ही प्रश्न आपके बनते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब बच्चों सिराजुद्दौला था। इसको कैसे याद रखें, तो बच्चों पहली बात ये है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो बच्चों 1757 को हुआ था। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अपन प्लासी लिखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 को हुआ था। तो सी शब्द है तो इससे बोलो सिराजुद्दौला नहीं बन रहा है, प्लासी से क्या बन रहा है, सिराजुद्दौला। जो सी शब्द है इससे आप याद रख सकते हैं बच्चों, जो सी शब्द है सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। प्लासी सिराजुद्दौला। इस तरीके से हम आपको समझाते हैं। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। जो स्थायी बंदोबस्त बच्चों ये 1793 में लागू किया गया था। 1829 में किस कुप्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो बच्चों क्या था, बात कुछ ऐसी है, आपने राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा, आपने राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा। तो राजा राम मोहन राय की भाभी थी और राजा राम मोहन के भैया खत्म। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि जो राजा राम मोहन राय थे उनके भैया खत्म हो गए थे, तो उनके भाभी को जलाने के लिए लोग बाग ले गए, तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो पहले क्या होता था, किसी का पति मर जाता था तो उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, उसे बोलते थे सती प्रथा। उसे क्या बोलते थे, सती प्रथा बोलते थे। तो राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखना है आपको, राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से बच्चों 1829 में सती प्रथा कानून बनवाया। कब बनवाया था, 1829 में। इससे सिर्फ 3 ही प्रश्न आएंगे आपके। 1829 में,
कौन सा कानून बना जो विधवाओं को मृत्यु से बचाने के लिए था? वो था सती प्रथा कानून। 1829 में कानून सती प्रथा का बना था। किसने बनवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनवाया था। और सती प्रथा कानून बनवाने के लिए किसने प्रयास किया था? राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया था। एक प्रश्न और आएगा आपका कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इतने ही 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं आपके। मुगल काल में दीवान या वजीर क्या काम संभालता था? तो मुगल काल में जो दीवान या वजीर होता था वो बच्चों आय व्यय का लेखा रखता था। याद कैसे रखें? दीवान माने व्यय, बा से याद रखो व्यय। तो दीवान होता था, जो वजीर होता था, वो व्यय का हिसाब किताब रखता था। दीवान व्यय का हिसाब किताब रखता था, आय व्यय का। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा बाधक तत्व है? माने राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए जो तत्व होते हैं वो तो देशप्रेम होता है, लेकिन राष्ट्र की एकता में बाधक तत्व है तो जातिवाद भी है। देखो, जातिवाद भी है। जातिवाद से राष्ट्र की एकीकरण में बाधा आती है। सांप्रदायिकता, अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ बताना, दूसरे को निम्न समझना, ये भी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा है। पृथकतावाद। जब आप प्रश्न अच्छे से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपका आंसर क्या निकलेगा? ये सभी जो है राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व हैं। मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1995 में। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो इसका आपका सही उत्तर है जापान। अब प्रश्न है, विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो जो विसुवियस ज्वालामुखी के उदाहरण हैं वो है आपका प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, और भी ज्वालामुखी जो हैं प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी हैं, कुछ सक्रिय ज्वालामुखी भी होते हैं। अब विसुवियस ज्वालामुखी का एक उदाहरण तो ये लिखा हुआ है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, लेकिन इसको याद कैसे रखें और अन्य सारे उदाहरण जो हैं उनको हम आपको ट्रिक से बताएंगे। तो देखो, विसुवियस, अच्छे से इसे आप पढ़ेंगे। विसुवियस, सोबे माने का होता सोना। विसुवियस, यहाँ पर आप समझना, विसुवियस सोबे माने होता सोना, और सुप्त माने भी सोना होता है। स्लीप माने सोना। विसुवियस माने सोना, सोबे माने सुप्त, सोना। तो विसुवियस ज्वालामुखी जो है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। तो इस तरीके से आपको समझाते हैं कि आपको अच्छे से ये सभी प्रश्न के आंसर याद रहें। भेड़ाघाट किस जिले में स्थित है? तो भेड़ाघाट जो है आपका बच्चों जबलपुर जिले में स्थित है। एक जलप्रपात है भेड़ाघाट, नर्मदा नदी पर ये बनता है, नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है। संगमरमर की चट्टान है आपके जबलपुर में। अब प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो तृतीय युद्ध बच्चों ये आपका 1761 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी वो पानीपत का प्रथम युद्ध पूछेंगे आपसे, कभी बच्चों वो दूसरा पूछेंगे, कभी वो बच्चों आपसे तीसरा युद्ध पूछेंगे। ठीक है, तो याद कैसे रखें? तो बहुत इसकी सरल ट्रिक्स है। पहला जो बच्चों है पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, पहला कब हुआ था? 1526 में। यहाँ आप 2 काट दो तो बचा आपका 56। समझ रहे बात? दूसरा जो पानीपत का युद्ध बच्चों ये कब हुआ था? 56 में हुआ था, माने 1556 में। तीसरा कब हुआ था? ये हुआ था 1761 में। 1761 में। 1526 का आप देखो, पहला जो 1 है ये आपका 6 है, तो उसको आप याद रखने की ट्रिक्स है 61। इनको उल्टा कर दो तो हो गया आपका 61। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो बच्चों प्रार्थना है वो आत्मा से निकलती है। प्रार्थना जो है आत्मा से निकलती है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना बच्चों आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अब आपका प्रश्न है, सती प्रथा पर रोक किस बायस राय ने लगाई थी?
तो सती प्रथा पर रोक बताओ बच्चों। हमारे जवाब देने से पहले आप भी कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। हम आपको इसको समझा भी चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं हम आपको बातों बातों में बता देते हैं, उनसे ही प्रश्न आएंगे आपके, उनसे बाहर नहीं होगा आपका पेपर। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा रोक पर कानून बना था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से यह कानून बना गया था। 1829 में यह कानून बना था। लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है, तो 6 माह का अंतर हो सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो आंसर आपका 6 माह ही आंसर आपका आता है। निम्न में कौन सी खरीफ की फसल है? तो बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान देना है, चाहे खरीफ की फसल हो चाहे रबी की फसल हो, हम आपको बेहतरीन सूत्र के द्वारा आपको बताएंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आप नए हैं तो हमेशा प्रश्न आता है रबी और खरीफ की फसलों पर। तो कौन सी खरीफ की फसल है? तो इसका आंसर बच्चों है आपका चावल। आपका आंसर क्या है? चावल। संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के निर्माण के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अपने भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? नौसेना जो होती है, जो जल सेना होती है, तो जो नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? वो होता है आपका एडमिरल। कौन होता है? एडमिरल। तो सर्वोच्च, जो अच्छे काम करे, अच्छे कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करे, वो अच्छा आदमी होता है। वो अच्छा आदमी होता है। तो उच्च आदमी, सर्वोच्च आदमी। अब आदमी कहाँ लिखा है? ये लिखा है आदमी। आदमी एडमिरल। तो सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च आदमी, तो नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है एडमिरल। तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु संयंत्र जो बच्चों महाराष्ट्र में है। ऐसी पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समांतर दूर दूर तक फैली हुई हैं? तो इसको कार्डिलेरा कहते हैं। क्यूबा की राजधानी कौन सी है? क्यूबा की राजधानी बच्चों हवाना है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। आप क्यूबा बोलो। जो राजधानी हमेशा प्रश्न आता है, इसको भी हम आपको ट्रिक्स के द्वारा समझाएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट राजधानियां हैं सभी हम आपको ट्रिक्स से बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यूबा, बा माने वायु, और हवा भी वायु होती है। क्यूबा, बा से वायु, वायु और हवा एक ही बात है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना। ऐसे आप याद रख सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कृषि का विकास किस क्षेत्र में अधिक हुआ? तो आपको पता है विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी है, मिस्र में बहती है, अफ्रीका में बहती है। तो जो नील नदी है ये अफ्रीका में भी बहती है। तो नील नदी की घाटी इसका आपका सही उत्तर है। वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? तो मौसम संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं क्षोभ मंडल में। बहुत ही ये अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? तो आपका उत्तर है क्षोभ मंडल। अब प्रश्न है आपका कि मध्यवर्ती सेलवास का मैदान किस नदी से बना है? मध्यवर्ती सेलवास का मैदान किस नदी से बना है? तो ये आपका बना है अमेजन नदी से। ये आपका बना है अमेजन नदी से। ये आपका बना है अमेजन नदी से। अमेजन नदी कहाँ बहती है पता है आपको? दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी बहती है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी बहती है और ये सेलवास का मैदान बनाती है।
वालपराइजो बंदरगाह कहाँ पर है? वालपराइजो बंदरगाह आपका चिली में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपका बम्बई में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बच्चों 1885 में हुई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के निवासी थे। यहाँ पर बच्चे ध्यान देना, आप गूगल में सर्च करेंगे, पुरानी किताब देखेंगे तो झाबुआ लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि पहले जो झाबुआ था, अलीराजपुर और झाबुआ एक ही ज़िले थे, लेकिन अलीराजपुर जो है झाबुआ ज़िले से अलग करके अलग ज़िला बनाया गया है। ठीक है, तो जो इनके गांव का जो नाम है भाबरा, इनके गांव का नाम है, वो अभी अलीराजपुर ज़िले में है। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग ये अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में है। तो जनरल डायर ने बिना सूचना दिए गोलियां चलवा दी थी, तो हज़ारों लोग 13 अप्रैल 1919 को मारे गए थे। जलियांवाला बाग इसे बोला जाता है। 13 अप्रैल 1919 आपको याद रखना है। स्वतंत्र बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो जो बांग्लादेश है बच्चों, ये 1971 में बना। बांग्लादेश क्या है? 1971 में बना। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। UN सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो हमने तो बता दिया, चलो अमेरिका है, रूस है, ठीक है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये स्थायी सदस्य हैं। लेकिन याद कैसे रखें? हमने आपसे कहा कि आम फ्री बिचे, आम फ्री बिचे, आम फ्री बिचे। देखो, आम फ्री बिचे, आम से आप याद रख सकते हैं अमेरिका, फ्री फा से याद रखो फ्रांस, और जो रा है उससे याद रखो रूस। तो अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, और रा से रूस हो गया। इतनी बात समझ गए? बी से ब्रिटेन, और चा से चीन। ऐसा याद करो, आम फ्रेस फ्री बिचे, तो फ्रेस से याद रखेंगे, फ्रांस भी याद हो जाएगा अपना। तो अमेरिका, फ्रेस से फ्रांस, फ्री से आपका हो गया फ्रांस, ऐसे भी याद रख सकते हैं अपन, आम फ्री बचे। अमेरिका, फा से फ्रांस, और रा से रूस, बी से ब्रिटेन, और चा से चीन। ऐसे आप याद रख सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब ध्वस्त हुआ था? तो ये अमेरिका की ये घटना है, ये घटना जो है 2001 में ये हुई थी। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। आप सभी को पता है 7 महाद्वीप हैं। तो महाद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा द्वीप जिसके चारों ओर पानी भरा हो उसे महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल बच्चों गेहूं है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कब हुई थी? अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कब हुई थी? तो ये 1820 में अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज हुई थी। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? देश की आज़ादी के लिए जब क्रांतिकारी एक होने लगे, सभी जन एक होने लगे देश को आज़ाद कराने के लिए, बंगाल विभाजन की योजना बनाई एक दुर्जन व्यक्ति ने। दुर्जन, करजन, ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो लॉर्ड करजन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में, जिसको बाद में निरस्त भी किया गया। अगला प्रश्न है,
पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन इसका आपका सही उत्तर है। भारत और चीन आपका इसका सही उत्तर है। प्रिय छात्रों, इस तरीके से वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको संपूर्ण वीडियो आपको प्रदान करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और 1.25 लाख रुपए आप स्कॉलरशिप प्राप्त करें। धन्यवाद।